नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या तथा संख्या पद्धति के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ये जो 8 टॉपिक है, ये 9 टॉपिक है, इसमें से 8 टॉपिक आप लोग क्लियर कर लिए हैं। वहाँ वीडियो जो नहीं देखे हैं जा कर के देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। प्रीसीडिंग नंबर और सक्सीडिंग नंबर पूर्ववर्ती सम संख्या, उत्तरवर्ती सम संख्या, प्रीसीडिंग इवन नंबर, सक्सीडिंग इवन नंबर, प्रीसीडिंग ओड नंबर और सक्सीडिंग ओड नंबर के बारे में यहाँ जो है उत्तरवर्ती विषम संख्या, सक्सीडिंग ओड नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पूर्ववर्ती सम संख्या किसको कहते हैं? देखिए साथ बच्चों, किसी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। आप लोग को समझने के लिए आसान भाषा में लिख दिए हैं और देखिए आप लोग को समझा देते हैं। पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? यदि कोई संख्या 5 है तो इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? इसका 4 होगा। और इसी में आगे आप लोग को बता देते हैं, आगे इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए 5 का इसी में कह देगा पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? उत्तरवर्ती संख्या इसका 6 हो जाएगा। आप लोग समझ गए क्या? देखिए फिर से आप लोग को दूसरा उदाहरण देखिए, 11 लिख दिया, ये संख्या है, इसका बोलेगा उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? तो 12 होगा। और पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? तो क्या होगा? 10 होगा। समझ गए आप लोग? तो चलिए आगे और देखते हैं। ये आप लोग को उत्तरवर्ती संख्या भी समझा दिए। अब देखिए यहाँ पे पूर्ववर्ती संख्या क्या आता है? पूर्ववर्ती सम संख्या। तो किसी संख्या से ठीक पहले आने वाली सम संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती सम संख्या कहते हैं। अब देखिए कोई संख्या ले लीजिए, आप 21 ले लीजिए, 21 लिखा हुआ ये संख्या है, इसका जो है बोलेगा पूर्ववर्ती सम संख्या क्या होगा? तो पूर्ववर्ती सम संख्या, इससे पहले कौन सा सम संख्या है वो सम संख्या लिख देंगे, उसका पूर्ववर्ती सम संख्या हो जाएगा। तो क्या होगा? 20 है। अब इसी का बोलेगा उत्तरवर्ती सम संख्या लिखिए, तो 21 के बाद क्या होगा? 22। ये क्या हुआ? इसका सम संख्या हो गया, उत्तरवर्ती सम संख्या हो गया 22, पूर्ववर्ती सम संख्या हो गया 20, इस संख्या का 21 का। अब इसी में बोल देगा, देखिए 22, 22 एक सम संख्या है, इसी में बोल देगा इसका उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? तो इसका उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? उत्तरवर्ती सम संख्या। तो क्या हो जाएगा? 24। इसका बोल देगा पूर्ववर्ती सम संख्या क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा? 20। आप लोग समझ गए अच्छे से? अब देखिए ये उत्तरवर्ती सम संख्या भी आप लोग को समझा दी है। अब देखिए इसी में बोल देगा पूर्ववर्ती विषम संख्या क्या होगा? कोई संख्या दे दिया, आप लोग को सवाल भी आगे बताएंगे, तो धैर्य बना के रखिए। आपको यहाँ पे समझ रहे हैं, अच्छा से आप लोग समझ लीजिए, वहां पे आप सवाल में और भी अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए बोल देगा 23, 23 एक क्या है? आप लोग को पहले ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या है ये जान गए। इसका देखिए बोल देगा पूर्ववर्ती विषम संख्या क्या होगा? इसका पूर्ववर्ती विषम संख्या क्या होगा? तो 22 एक सम संख्या है, उससे बाद 21, तो 21, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21। पूर्ववर्ती विषम संख्या 23 का पूर्ववर्ती विषम संख्या 21, 23 का उत्तरवर्ती विषम संख्या क्या हो जाएगा? तो 24 सम संख्या है, 25 हो जाएगा। ये हो गया उत्तरवर्ती विषम संख्या। समझ गए आप लोग? यहाँ देखिए 24, अब 24 लिख दिए, इसका क्या होगा? देखिए पूर्ववर्ती बोल देगा, पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? तो पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या नहीं, पूर्ववर्ती संख्या में बोलेगा तो 23 होगा। पूर्ववर्ती विषम संख्या तो वो भी इसका 23 ही हो जाएगा। काहे? तो 23 इससे पहले 23, ये विषम संख्या इस कारण से नहीं, ये सम होता, यहाँ पे विषम रहता तो यहाँ सम होता, उसके बाद जो वाला होता वो होता। इसी में बोल देगा 24 का पूर्व उत्तरवर्ती विषम संख्या को क्या होगा? तो 25 हो जाएगा। क्या होगा? 25 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं इसे, इसी में। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? पूर्ववर्ती मतलब आप लोग को क्या समझा है?
पहले, पूर्ववर्ती मतलब पहले। तो 100 का क्या हो जाए, 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, पहले वाला संख्या, तो 99 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 99। क्या कह रहा है, एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, एक, तो इससे एक से पहले क्या होता है, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखिए अब क्या कह रहा है, 0 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 0 से पहले क्या होता है बच्चों, 0 से पहले, 0 से पहले -1, क्या हो जाएगा, -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1, 0 से पहले -1, तब 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, यही होगा। अब देखिए चौथा क्या हो जाएगा, 12 की उत्तरवर्ती सम संख्या क्या, यहाँ देखिए, यहाँ उत्तरवर्ती समझ के नहीं करना है, यहाँ उत्तरवर्ती सम संख्या कह रहा है। तो उत्तरवर्ती सम संख्या 12 का उत्तरवर्ती मतलब इसके बाद वाला, तो बाद वाला तो सम संख्या 13 है, सम संख्या नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, 14। 14 इसमें ऑप्शन में कौन है, तो 14 आंसर हो जाएगा। 18 का पूर्ववर्ती सम संख्या क्या रहा है, पूर्ववर्ती मतलब पहले, पहले वाला संख्या, 18 का पहले वाला संख्या क्या हो जाएगा, उसमें सम सम होना चाहिए, तो 16 हो जाएगा आंसर, इसका 16 आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, 50 का उत्तरवर्ती सम संख्या क्या होगा, तो 50 का उत्तरवर्ती सम संख्या क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 52। क्या कह रहा है, 17 की उत्तरवर्ती विषम संख्या, 15 की उत्तरवर्ती विषम संख्या, देखिए 15 का उत्तरवर्ती मतलब बाद, मतलब बाद, इसके बाद उसमें विषम, तो विषम 16 के बाद 17, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17। 23, 23 की पूर्ववर्ती विषम संख्या क्या होगा, तो 23, इसके बाद पूर्ववर्ती कह रहा है, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले आएंगे, क्या कह रहा है, विषम, तो विषम 21 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या कह रहा है, 35 की उत्तरवर्ती विषम संख्या क्या होगा, 35 का, तो 35 का उत्तरवर्ती विषम संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, 35, तो क्या कह रहा, उत्तरवर्ती तो पहले, विषम तो 35 का से पहले विषम कौन है, 34 के बाद 33, तो 33 आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अच्छे से समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, और आप लोग को इस वीडियो आते रहेगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और अपना नवोदय का जो तैयारी कर रहे हैं इसको निकालिए।